भारत का विपक्ष भी बेजोड़ है। अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते करते अब राम मंदिर, भगवान राम, उनके मंदिर का स्थापना दिवस या समारोह मनाने से भी दूरी बनाने लगा। अब एक एक राजनीतिक पार्टियों का आपको नाम के साथ उदाहरण अब बताने जा रहे हैं, जो सुनकर आपको हंसी तो आएगी ही अंदर आपको गुस्सा भी आ सकता है कि आखिर यह क्या है, माजरा क्या है और ऐसा वे क्यों कर रहे हैं। देखिए, मंदिर से दूरी बना सकते हैं, लेकिन वो भगवान राम का समारोह है, उससे दूरी बनाना किस हद तक है। चाहे उसका आयोजन आरएसएस करे या भाजपा करे या विश्व हिंदू परिषद करे, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। 1 घंटे या आधे घंटे के लिए बैठने से किसी का न तो कोई वोट बैंक बिगड़ सकता था, न ही कुछ इस तरह की राजनीति हो जाती जिससे भाजपा को फ़ायदा हो जाता। अब एक एक राजनीतिक पार्टियों का आप नाम सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी बोलती हैं कि 22 जनवरी को वे अयोध्या नहीं जाएंगी, वे आमंत्रण पे नहीं आएंगे अयोध्या, लेकिन वे उसी दिन काली मंदिर जाएंगी और काली माता का पूजा करेंगी। उसके बाद एक बड़े रैली को संबोधित करेंगी। अर्थात वे भगवान राम से तो दूरी बना रही है, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति में वे न पिछड़ जाए, इसलिए वे हिंदू देवी ही काली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी बात आती है केजरीवाल की। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के हैं और वे भी राम मंदिर में संभवतः नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है और वे भी थोड़ा बहुत राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे। अब इस कारण उन्हें देखिए, वे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में और भगवान राम को छोड़ के हनुमान पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हनुमान उनका हमेशा कल्याण करते रहे हैं और वे खुद भी सुंदरकांड अपनी पत्नी के साथ पढ़ रहे थे और सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए हैं। इसी का ओवैसी ने विरोध भी किया है। अब आते हैं राजद पे। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की पार्टी है, उनके नेता बोलते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा, अस्पताल जाएंगे तो इलाज होगा। तो कोई उनके नेता कहते हैं कि मंदिर जाएंगे तो आपसे पैसा मांग लेगा, दवा कौन देगा। फिर कोई बोलता है कि अधूरा मंदिर है, वहाँ जाने से प्रलय हो जाएगा। तो इनके ऐसे ऐसे बयान आते हैं। जनता दल यूनाइटेड का भी कोई बहुत अच्छा स्टैंड नहीं आया है। उनके नीरज कुमार बोलते हैं कि हाँ, जिसे मन हो जा सकता है, श्रद्धा है, क्योंकि वे भी बहुत दिनों तक भाजपा के साथ रहे, 17 वर्षों तक। अभी भले हो न हो, तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध इस मामले पे है नहीं। सपा के अखिलेश यादव, वह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के, जिसने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी और बहुत बड़े संख्या में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने बाबरी विध्वंस में शामिल होने की कोशिश की या शामिल हुए थे। उस पार्टी के नेता का कहना है कि केवल 22 तारीख को ही जाने से क्या होगा, हम 2 दिन बाद भी पूरे परिवार जाएंगे। अब उन्हें भी लग रहा है कि 22 तारीख वाले मंदिर में या उस समारोह में, वो भाजपा का समारोह है, वहाँ पे भगवान भी भाजपा के रहेंगे, हम क्यों जाएं। बिहार के ही ये मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके भाई है तेज प्रताप यादव, वो बोलते हैं कि भगवान राम हमें सपने में आकर बोलते हैं कि हम 22 तारीख को रहेंगे ही नहीं अयोध्या में, तो क्यों जाना फिर। अब उनको भगवान राम भी बोल दिए कि वो 22 को नहीं रहेंगे, 23 से फिर बैठने लगेंगे अयोध्या में आके। कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है कि हम नहीं जा रहे हैं, लोग जाएं। हमारी पार्टी के दूसरे नेता जा सकते हैं। हमारा अध्यक्ष के रूप में यह था कि नहीं जाएंगे, कि आरएसएस का, भाजपा का है। अब किसी मंदिर का उद्घाटन होगा, समारोह आयोजित होगा, वह किसी दिन होगा, कोई पार्टी आयोजित करेगी, उससे आपको क्या दिक्कत था। वो कोई आरएसएस करे या भाजपा करे या विश्व हिंदू परिषद या फ्रांस और अमेरिका आकर करे, उससे हमें क्या मतलब। हम तो एक भक्त के रूप में जाते, भक्त वत्सल के रूप में जाते, भगवान का दर्शन करते, उसका भाग लेते। यदि यही लग रहा था कि इसका फ़ायदा उठा रही है भाजपा या कोई दूसरा संगठन उठा रहा है, तो आप भी थोड़ा बहुत उठा सकते हैं उससे। आपका जो वोट बैंक है वो तो आपके पास रहेगा ही। हाँ, यह ज़रूर था कि आप चले जाते तो आपका थोड़ा जो छवि था वह उदारवादी वाला व्यवहार वाला हो जाता, उदार रवैये वाला छवि हो जाता। जाने में तो किसी को कोई दिक्कत या बुराई नहीं है। आप 10 दिन बाद फिर यदि जाएंगे मंदिर और दिखाएंगे कि हम मंदिर है, तो आपका जब उस आदमी से सामना होगा जो शुरू से अंत तक आपके साथ रहा है, तो आप पीछे चले जाएंगे। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक अलग मुद्दा है। इसमें आप 10 मिनट के लिए भी चले जाते, किसी बड़े पार्टी को भी भेज देते, तो आपकी एक अलग छवि होती पार्टी की।
तो हर समस्या का एक समाधान हो सकता है, लेकिन यदि हमें किसी से जलन हो जाए तो आपको बैठे बैठे दीवार से भी लड़ाई हो सकती है। जैसे बोला जाता है कि जब हमें झगड़ा सुलझाया जा सकता है, किसी के बीच झगड़ा है तो उसे आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यदि रगड़ा अर्थात रगड़ है किसी से, चिढ़ है किसी से, तो उसका कोई उपाय नहीं है। और वही स्थिति विपक्षी पार्टियों का है। वे आपस में कुछ भी करें, कैसे भी रहे सहे, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। लेकिन वो जो राष्ट्रीय मुद्दा है, किसी धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा चीज़ है, उसमें आपको उतनी दूरी नहीं बनानी चाहिए जितनी अभी बनाई जा रही है। काली की पूजा 2 दिन बाद भी हो सकती है, माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा भी कुछ दिन बाद हो सकती है। आप मंदिर जो 3 दिन बाद जाएंगे वो उस दिन भी 10 मिनट के लिए जा सकते थे यदि आमंत्रण पड़ा है तो, क्योंकि आप खुद से दूसरी राजनीतिक पार्टियों को एक मौका दे रहे हैं और इसका फ़ायदा दूसरा तो उठा ही रहा है और ज़्यादा उठा लेगा और हम उससे नुकसान में आ जाएंगे। क्योंकि जिस दिन उसका प्रतिष्ठा दिया जाएगा उस दिन लोगों की भावनाएं जुड़ी रहेंगी और मंच पे जो होगा लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि कौन आया है कौन नहीं आया है और किसकी क्या भूमिका है। उस दिन जिसकी भावना उसके साथ जुड़ जाएंगी वह उसके पाले में चला जाएगा और यह संदेश एक लंबे वक्त तक जाएगा जिसका कि कोई काट नहीं रहेगा। तो विपक्ष को भी इस मामले को आसानी से और हल्के में ले लेना चाहिए था, जिससे कि अगले कोई बहुत फ़ायदा न हो और उसे भी कोई नुकसान न हो। तो कैसी लगी यह समीक्षा आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।